So yesterday I did something crazy. Akbar, Akbar. Kandok. Binding up all lines. It will not happen in one day, but it will definitely happen on one day. So long story short बताता हूँ, but before that disclaimer, this is not a YouTube video or an informational video. I am just saving one of my beautiful memory in the form of video inside YouTube. So ये मेरे मेमोरी के लिए है, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होगी. आई एम जस्ट रिकॉर्डिंग एंड पोस्टिंग इट जस्ट टू सेव एज ए मेमोरी. आपका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन वॉच इट, अदरवाइज यू कैन लीव. सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कल यानी कि आज 21, कल है 28 सितंबर 2025. हमारी बस बहुत लेट आई थी. आई मीन बस यूजुअली अराइज एट 8:45. आवर क्लास स्टार्ट्स एट 9 AM, लेकिन हमारे बस ही 9 AM को आई थी. सो वी वर वेरी लेट एंड रीच द क्लास बाय 9:15 अंटिल आई रियलाइज क्लास ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है. और इस बार हमारी एक एक्टिविटी है. इंग्लिश की क्लास थी. हरिणी मैम वॉज द इंस्ट्रक्टर. आई थिंक आई हैव द पिक्चर. या शी वॉज हरिणी मैम और इंग्लिश इंस्ट्रक्टर. सो एक्टिविटी शुरू हुई थी. उसके बाद एक्टिविटी वॉज समथिंग लाइक हमें एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी. उस वीडियो के हिसाब से हमें ऐड करना है. आई हैव दैट वीडियो, आई थिंक सो. या दिस वॉज द वीडियो. यू कैन सर्च फॉर द टाइटल और आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड सो इस वीडियो को देख के हमें इस एग्जैक्ट वीडियो का रेप्लिका हमें बनाना है, हमें परफॉर्म करना है. वी वर गिवन ए ग्रुप ऑफ 4 पीपल, सारे लेट कमर्स. सो उसमें हम सभी लोगों को 15 मिनट का टाइम दिया गया था. दे स्टार्टेड एट 9 AM एंड 9:15 को परफॉर्म करना था. बट एज वी केम लेट, भाई बहुत ज़्यादा आई वॉज वेरी प्रेशराइज बिकॉज हमें सिर्फ 1 मिनट का टाइम मिला था प्रिपरेशन करने के लिए. मुझे तो कुछ नहीं पता क्या करना है, कुछ नहीं करना है. मैंने दूसरे सेक्शन लोगों को फिर दोस्त को पूछा था, उन लोगों की ये एक्टिविटी हो चुकी थी. सो मुझे इतना पता था कुछ एक्टिविटी करना रहता है. मैंने पूछा बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है. उसने कहा स्नेल. सो मैंने जस्ट ठान लिया था जब भी ये करने का मौका आएगा मैं स्नेल पकड़ लूँगा. आई थिंक सो. या सो उसका जैसे ही क्लास में गया और मैं देखा यही स्क्रिप्ट चलने वाला है. सो विदाउट एनी डाउट मैं पूछा मैं स्नेल करने वाला हूँ. मैं स्क्रिप्ट नहीं पता, स्टोरी नहीं पता, कुछ नहीं पता. बट आई क्लेम्ड माई सेल्फ एज स्नेल. आई डू द कैरेक्टर ऑफ द स्नेल. सो उसके बाद मैंने स्नेल का कैरेक्टर परफॉर्म किया और मैंने मैम से पूछा व्हाट आर द रूल्स क्या है, बस इतना बता दो मैम. तो मैम ने कहा रूल्स आर यू आर गिवन ए वीडियो, यू हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट एज एक्यूरेट एज यू कैन. उसके बाद मैम ने कहा कॉन्फिडेंस के 5 मार्क्स हो गए, क्रिएटिविटी के 5 मार्क्स हो गए, प्रेजेंटेशन के 5 मार्क्स हो गए और ग्रुप वगैरह सबके लिए 5 मार्क्स एक्सेट्रा. तो ओवरऑल 20 इंटरनल मार्क्स आर बेस्ड ऑन दिस. सो हमें बस एक ही मिनट का टाइम था, ज़्यादा भी नहीं. मैक्सिमम 3 मिनट्स, 1 मिनट का टाइम था, मैक्सिमम 3 मिनट्स. उसके बाद वी वर टीम 9. सो उसके बाद मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि क्या करूं. लेकिन जब भी मेरी फटती है ना, राइट, व्हेन आई एम अंडर प्रेशर, तो मेरा ट्रू पर्सनालिटी एक्टिवेट हो जाता है. कॉलेज के आने के बाद आई एम इंट्रोवर्ट बाय चॉइस, क्योंकि आई वांट टू मेक क्वालिटी फ्रेंड्स, नॉट द क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स. लेकिन क्वांटिटी ऑफ फ्रेंड्स अभी भी बहुत ज़्यादा है, वो अलग बात है. लेकिन आई एम इंट्रोवर्ट बाय चॉइस ना. बहुत कर लिया 10th में, इंटर में बहुत रूल कर लिया. अभी लाइफ में ग्रो होना है, इसलिए साइज ऑफ द सर्किल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ग्रोथ, यू कैन अंडरस्टैंड बाय दिस. सो इसलिए मैं आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक, ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ. बट अंडर प्रेशर मेरी ट्रू पर्सनालिटी बाहर आनी ही आनी है. सो वो आ गई. सो आई बिकम फुल ऑन एक्सट्रोवर्ट मोड. उसके बाद मेरे राइटिंग स्किल्स और अच्छे हैं ही, तो मैंने इतना लंबा स्क्रिप्ट लिखा, वो भी बहुत ज़्यादा कम टाइम में. वेयर आई विल शो यू, आई थिंक आई हैव दैट. या सो इफ़ यू वांट यू कैन रीड दिस. सो ये एक क्रिएटिव स्क्रिप्ट है, आई कैन से. मतलब मैम ने कहा एग्जैक्ट बोलोगे तो कम मार्क्स पड़ेंगे, अगर तुम क्रिएटिविटी से कुछ डायलॉग्स ऐड करोगे या और कुछ और करोगे क्रिएटिविटी से, तो यू विल गेट द मोर मार्क्स और फुल मार्क्स. सो उसके बाद मैंने इतना लंबा स्क्रिप्ट लिखा, वो भी सिर्फ 2 मिनट में. आई टोल्ड राइट यू गिवन द टाइम ऑफ 3 मिनट्स मैक्सिमम. सो मैं 2 मिनट में ये पूरा स्क्रिप्ट टाइप करा है भाई. मैंने वीडियो देखा, एक ही बार वीडियो देख के एज डिस डायलॉग्स. यू कैन रीड द स्क्रिप्ट इफ यू वांट. आई विल यू कैन पॉज द वीडियो एंड रीड इट. इतना बड़ा स्क्रिप्ट 2 मिनट के अंदर. प्रॉब्लम ये थी, मैं सारे दोस्तों को भेजा, ग्रुप टीममेट्स को, दे वर 4 to 5 पीपल, एंड किसी ने प्रिपेयर नहीं हुआ. और मैंने तो सिर्फ स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने प्रिपेयर भी नहीं किया. भाई जो होगा देखा जाएगा. मैं तो मौत के कुएं में कूद गया. उसके बाद 3 टीम से परफॉर्म किया. दे परफॉर्म वेल, बट
बहुत लोग इतना इंटरेस्टेड नहीं थे उसमें। उसके बाद लकी ड्रॉ था एक्चुअली, दे वर अराउंड 15 टीम्स और जिसके पर्ची में से जिसका भी नाम आएगा दे हैव टू परफॉर्म। सो एट लास्ट टीम इट्स कॉल्ड टीम 9। हमारी बारी आ गई और कोई भी प्रिपेयर नहीं था। सो मैंने मेरे दोस्तों को कहा यू कैन सी एंड टेल, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप लोग देख के भी बोल सकते हो, बिना देखे भी बोल सकते हो। लेकिन देख के बोला तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत ज़्यादा बड़ा रिस्क ले लिया। मैंने प्रिपेयर नहीं हुआ, मैं सब इतना कॉन्फिडेंस तो था कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लूँगा। इसलिए मैंने प्रिपेयर किया। लिटरली मैं प्रिपेयर भी नहीं किया इतना बड़ा स्क्रिप्ट। मेरे दोस्तों ने पूछ के बोला, देख के बोला आई मीन। उसके बाद आई वेंट देयर और उसमें स्नेल को अंदर छुपना होता है। सो आई नीड समथिंग टू हाइड। सो मेरे दोस्त की जैकेट ले ली एंड आई रैप्ड अराउंड माई सेल्फ। एंड उसके बाद बस स्पॉन्टेनिटी इतनी थी स्नेल के जैसे कैसे परफॉर्म करना, क्या करना। वॉकिंग डिस्टेंस से मैंने सोच लिया था क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। और उसके बाद आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग एंड नॉट मेनी ऑफ द मेम्बर्स हर्ड माई वॉइस बिफोर। और फर्स्ट टाइम मैं अपने एक्सट्रोवर्ट मोड में आया था और जाते ही सब लोग परफॉर्म करना शुरू कर दिए थे। लेकिन मैंने पहले कहा अरे भाई पहले इंट्रोड्यूस तो करो, और मैं टीममेट्स इंट्रोड्यूस किया और लास्ट में ऑब्वियसली मैंने इंट्रोड्यूस किया और आई वॉज द लाउडेस्ट अमंग द रूम। सो मैंने इंट्रोड्यूस किया माई सेल्फ अकबर एंड आई विल बी गोइंग टू प्ले द रोल ऑफ द स्नेल। सो अभी तो मैंने ऐसे इंट्रोड्यूस किया। उसके बाद वी स्टार्टेड के बाद और स्किट बहुत अच्छा चल रहा था, सबका अटेंशन अपने ऊपर था, स्किट वॉज गोइंग वेरी वेल। और लेकिन मुझे लास्ट में एक सीन होता है, स्नेल पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। सो वी वर टोल्ड टू इंट्रोड्यूस समथिंग क्रिएटिव। सो उसके बाद मैंने सोच रहा था, मैं स्किप के दौरान ही सोच रहा था कि क्या क्रिएटिव करूँ। वो तो पेड़ के ऊपर चढ़ता है तो मैं क्या पोडियम के ऊपर चढ़ जाऊँ। लाइक एक पोडियम होता है जहाँ इंस्ट्रक्टर्स बोलते हैं, आई थिंक आई हैव डैट, हाँ ये वाला पोडियम। मैं सोच रहा था इसके ऊपर चढ़ जाऊँ क्या है ये वगैरह बोल के, लेकिन नहीं, बिकॉज डैट वाज टू हाई एंड मेरा सर भी लग सकता है ऊपर। सो डैट वाज नॉट द केस। और मैंने फाइनली डिसाइड किया भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं बेंच के ऊपर चढ़ जाऊँगा। डैट वाज अ क्रेजी टॉप। स्क्रिप्ट चल रही थी, आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद भी नहीं पता। स्पॉन्टेनियस डायलॉग्स और मैं बहुत क्रिएटिव डायलॉग्स भी मारे, लाइक आई एम द स्नेल, आई एम सॉफ्ट इन साइड बट हार्ड आउटसाइड एक्सेट्रा ऑन द स्पॉट। उसके बाद ठीक है, मैं स्क्रिप्ट के बीच में सोच लिया था अभी तो मुझे बेंच चढ़ना है, पक्का बेंच चढ़ना है। उसके बाद सो मैं स्क्रिप्ट के दौरान ही वहाँ स्टेज के ऊपर खड़े होकर, जहाँ ये मैम खड़ी हैं यहाँ पे खड़े होकर मैं शूज़ निकाल रहा हूँ और सबका माइंड ब्लैंक हो रहा है, साला ये शूज़ क्यों निकाल रहा है। मैं स्क्रिप्ट बोलते शूज़ निकाला और वहाँ साइड में रख दिया शूज़ को विद माई लेग्स। सो उसके बाद जैसे ही मौका आया भाई मैं चढ़ गया, मैं बेंच के पास गया। बेंच वॉज सो हाई, लेकिन मुझे पता नहीं व्हाट हैपेंड। मैं जस्ट एक स्टेप में, ओनली विद इन वन स्टेप में पूरा चढ़ गया बेंच के ऊपर। एवरीवन वाज हेल्ला शॉक्ड। उसके बाद मैंने ट्राई भी किया, मैं वापस नहीं चढ़ पाया, लेकिन विद इन वन स्टेप आई क्लाइम द बेंच। इतना हाई बेंच था, एक ही स्टेप में चढ़ गया मैं उसको। आई डोंट नो, आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ माई एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी विच गॉट एक्टिवेटेड। सो या उसके बाद जो मैंने परफॉर्म किया आप लोगों ने देखा ही है भाई। इस परफॉर्मेंस के लिए आवर्स वॉज द बेस्ट परफॉर्मेंस अमॉन्ग ऑल। हमारे लिए इतनी तालियां बची कि पूछो मत। और ग्रुप की तालियां होने के बाद हरिणी मैम ने पर्सनली मेरे लिए क्लैप करने को कहा, लाइक कैन वी हैव ए ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज जस्ट फॉर द स्नेल बोल के मुझे पर्सनल क्लैप्स मिले। एंड सो यहाँ मेरा दोस्त आया था अभी। सो आई वॉज गुड वेंट टू अनलॉक द डोर। भाई अभी रूम खाली है, मैं दोनों रूममेट्स पता नहीं कहाँ चले गए, वो अभी आया है और मैं यहाँ से बालकनी दिखती है एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस लैपटॉप ऑन दिस टेबल। सो हाँ मैं कहाँ था। सो मेरे लिए पर्सनली क्लैप्स बचे हैं एंड आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग आई विल गेट द फुल मार्क्स। ऑब्वियसली यार मैम इंप्रेस हो गई थी बिकॉज ऑफ माई परफॉर्मेंस, सच डेयरिंग एंड एवरीथिंग एंड ऑल। भाई ऑलरेडी क्लास बहुत फेमस था और अभी इस वीडियो के बाद और भी, इस स्टंट के बाद और भी ज़्यादा फेमस हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस। सब लोग दूर दूर से आके हाथ मिलाने, भाई नाइस परफॉर्मेंस ये वगैरह। और ग्रुप में देखो यार, S10 का हीरो, S10 की सेक्शन 10, आई एम हॉल 10 इफ़ यू आर एनआरटीएंस। मेरा सेक्शन हॉल 10 है, सेक्शन 10 है मेरा। वी हैव 21 सेक्शंस, उसमें मेरा सेक्शन 10 है और दिस इज़ हॉल 10 अनऑफिशियल ग्रुप। इसमें डायरेक्टली लगा दिया S10 की हीरो। ओ भाई साहब, अकबर कान दो।
సో इसके बाद देखो यार కొత్త కొత్త గ్రూపు ఇప్పుడిప్పుడే కలకలలాడుతుంది అందుకే भाई अगर मेरी वीडियो समझनी है ना सो यू मस्ट अंडरस्टैंड हिंदी तेलुगु అండ్ ఇంగ్లీష్ నాకే తెలియదు నేను ఎప్పుడు లాంగ్వేజ్ స్విచ్ అవుతాను సో ఇదిగో ఒక్కరోజు క్లాస్కి రాకపోతే ఇలా జరుగుతాయా ये रिएक्शन देखो यार సో యా उसके बाद రే గ్రూప్లో పెట్టేసావా ఏంట్రా ఏకంగా 1 minute ప్రిపరేషన్ అసలు రిప్ టు బస్సెస్ మిస్ అయిపోయా టాపెస్ట్ भाई अगर बस नहीं आता था तो मैं आज मिस था क्लास దేవుడు వన్నా నువ్వు उसके बाद देखो कासेపు लेट అయితే నేను రాకపోయి ఉండే मतलब भाई बस नहीं मिलता था आज का क्लास में डेफिनेटली मिस होता उसके बाद अब वो మీ టీమ్ అసలే టాపర్ మీరంతా ये सब चलता रहेगा దేవుడు అన్న అంటే నువ్వు అంటే వరం ఇస్తా తీసుకో रिएक्शंस देखो यार उसके बाद వరంగల్లో నిమ్మకాయలు ఏమంటారో తెలుసా ఒక పని చేయి నువ్వు చెయ్యను వరం ఇస్తా తీసుకో రియాక్షన్ దేవుడు దయ ఉంటే ఎవడైనా చేయగలడు బ్रो सहनम సమయం సందర్భం కలిసి రావాలంటే भाई पूरा एक्सट्रोवर्ट मोड एक्टिवेट हो गया मैं ग्रुप में कभी इतना एक्टिव नहीं था हर इवेंट में हाथ उठा रहा हूँ आई वाज क्लेम टू माई ट्रू पर्सनालिटी उस वक्त के लिए తెలుసు లెమన్ అని అంటారు నిమ్మకాయలు అంటారు మళ్ళీ మొదలు ఇంకా చాలు నేను ఒక్కనే చూడాలని हीरोइज्म इसलिए इसने ग्रुप में शेयर किया ताकि सभी लोग देखें మా ఊళ్ళో నిమ్మకాయలతో పులిహోర కలుపుతారు రియాక్షన్ देखो उसके बाद సరే పడుకో ఇంకా ఏముంది నువ్వు మా క్లాస్లో అందగాడివి అందుకే అందరు నీకు కలుపుతారు भाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस वन सो भाई उसके बाद मैंने सोचा ये ही जस्ट टेलिंग दिस एज ए जोक बट मैंने प्रेज़ किया उसके बाद कितने सारे वैलिडेशंस आए करेक्ट यू आर राइट बट इतने लोग वैलिडेट कर रहे हैं मतलब इतने लोगों को पता है मैं कितने लोगों से फ्लर्ट करता हूँ कितने लोग मुझसे फ्लर्ट करते हैं एक्सेट्रा ओ माय गॉड भाई सबको पता है मेरे बारे में ओ माय गॉड इतने लोग वैलिडेट करें भाई और इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट डे एवर एंड आई गॉट सो मेनी लाइक्स ऑन इंस्टा टू थैंक यू सो मच फॉर डैट फॉर दिस इंसेन अमाउंट ऑफ लाइक्स भाई ये मुझे अब तक हजम नहीं हो रहा इतने लोग నువ్వు మా క్లాస్లో అందగాడివి అందుకే అందరికీ నీకు కలుపుతారు भाई करेक्ट यप यू आर राइट और बहुत लोग सारे दिखाऊंगा तो टाइम नहीं रहेगा सो या दिस वाज द इंसिडेंट विच यू हैव बीन वेटिंग फॉर विच आई केप्ट इन द ग्रुप और जिसका आप सभी को इंतज़ार था आई एम जस्ट सेविंग इट एज ए मेमोरी ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है एंड दैट्स ऑल टू से आज है संडे अभी लंच करके आया था एंड आई एम वर्किंग ऑन दिस एंड सडनली मन किया तो वीडियो बना दिया एक स्पॉन्टेनियस वीडियो सो या that's all for today. I am saving this as a memory. If you like the video, make sure to give us a thumbs up, and if you want to see more videos like this, and there's lot more crazy stuff waiting for you guys, so make sure to hit that subscribe button, and I'll meet you all in my next one. Take care guys, bye.